नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 10 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है, जो एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के जो मुक्केबाज है उन्होंने कुल कितने पदक जीते। कुल हमारे 43 पदक जीते हैं। जो भारत के मुक्केबाज हैं उन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, 43 पदक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43 पदक भारत के मुक्केबाजों ने कुल हमारी जो मुक्केबाज के हाल ही में चैंपियनशिप हुई थी उसमें जीते हैं। जानते हैं इसके बारे में। और जो युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो भारत के मुक्केबाज हैं उन्होंने कुल 43 पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में जो दोनों श्रेणियों में भारत ने 12 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीते हैं। 12 जो स्वर्ण पदक जीते हैं और जो हमारे 14 रजत पदक जीते, साथ ही हमारे 17 कांस्य पदक जीते हैं। जो मुक्केबाजी हाल ही में चैंपियनशिप हुई है भारत ने, जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत है वो मुक्केबाजी में कुल जो श्रेणी है उसमें दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, हमारा कजाकिस्तान है। पहले स्थान पर हमारा कौन है, कजाकिस्तान रहा है। कुल कितने हमारे पदक उसने जीते हैं, जो कजाकिस्तान ने कुल 48 पदक जीते हैं। और जो हमारा इंडिया है उसने कुल कितने, जो हमारी मुक्केबाज प्रतियोगिता हो उसमें कुल 43 पदक जो इंडिया ने है जीते हैं, इंडिया के जो मुक्केबाजों ने जीते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, हाल ही में जो व्लादिमीर पुतिन है कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जो व्लादिमीर पुतिन है वो हमारे 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति है वो दोबारा बन गए हैं। अब हाल ही में उनका जो कार्यकाल है वो 2030 तक रहेगा। तो 5वीं बार उन्होंने अपने कार्यकाल की शपथ ली है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5वीं बार वो रशिया के हमारे क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। जानते हैं इनके बारे में हम। जो व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार जो रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की है। हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को मत कितने मिले थे, करीब करीब 87% है वो व्लादिमीर पुतिन को हमारे क्या मिले थे, मत मिले थे। एक तरफा जीत उन्होंने अपनी हासिल की है, क्योंकि 87 पॉइंट करीब करीब हमारे 87.3% उन्होंने अपने जी है, करीब करीब उन्होंने इतने मत उन्हें मिले हैं। और जानते हैं इनके बारे में। और हम जो पुतिन ने 2000 में पहली बार जो राष्ट्रपति शपथ ली थी, जो 1999 में पहली बार हमारे जो है जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है वो पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। 2000 में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। फिर जानते हैं कब बने थे, फिर हमारे बने थे 2004 में बने थे, फिर बने थे 2012 में और फिर बने थे 2018 में। और हाल ही में अब 2024 में वो दोबारा बन गए हैं। 2024 में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। 2030 तक हाल ही में अब उनका कार्यकाल रहेगा। जो 2024 के 5वीं बार वो फिर से बन गए हैं और 2030 तक अब उनका कार्यकाल रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, जो भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। जो 14,000 टन जो गैर बासमती चावल है उसको निर्यात करने की जो अनुमति दे दी गई है वो किसको दी है, भारत ने वो दी हमारी मॉरिशस को। मॉरिशस को 14,000 टन जो गैर बासमती चावल है उसको निर्यात करने की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मॉरिशस को ये अनुमति दी गई है। जानते इसके बारे में। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन जो गैर बासमती चावल है उनको निर्यात करने की जो अनुमति दे दी गई है। इससे पहले भारत ने कई और देशों को भी ये निर्यात जो हमारे चावल है वो चावलों की कई किस्मों को निर्यात करने की मंजूरी दी थी। वो जानते हैं कौन कौन से देश है हमारा। पहला हो गया नेपाल, जो रिपब्लिक ऑफ घाना हो गया, फिलिपींस हो गया, सेशेल्स हो गया, यूएई, सिंगापुर जैसे कई देशों को अनुमति दी गई थी पहले भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हमारा क्या है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है। जो सीमा सड़क संगठन है हमारा बीआरओ, उसने अपना 65वां क्या बनाया है, अपना 65वां स्थापना दिवस हाल ही में बनाया है। बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस हाल ही में बनाया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65वां स्थापना दिवस बीआरओ द्वारा हाल ही में बनाया गया है। जानते हैं जिसके बारे में। हाल ही में सीमा सड़क संगठन जो हमारे बीआरओ है उसने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया है। कब बनाया है, जो हमारा 7 मई 2024 को बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी हमारा 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जो हमारी जो सीमा सड़क संगठन है उसके पास 2 ही परियोजना थी। जो पूर्व के लिए क्या थी, जानते हैं पूर्व के लिए हमारे पास थी जो प्रोजेक्ट टस्कर है, और जो उत्तर के लिए हमारे क्या थी, जो उत्तर में है वो क्या थी हमारी प्रोजेक्ट बीकन। 2 ही हमारी परियोजना थी, प्रोजेक्ट टस्कर और प्रोजेक्ट बीकन, पूर्व और उत्तर के लिए जब इसकी स्थापना हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत और भूटान के बीच 5 सीमा शुल्क समूह जेजीसी की बैठक कहाँ आयोजित की है। जेजीसी की 5वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है भारत और भूटान के बीच। तो वह कहाँ की गई है, वो की गई है हमारी लेह में की गई है। लेह में भी कहाँ की गई, लेह लद्दाख में इसे किया गया है। ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेह लद्दाख में इसे किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और भारत और भूटान के बीच में 5वीं जो हमारी जेजेसी की बैठक की गई है, कब की गई है, 6 से 7 मई को इसे किया गया है। 6 से 7 मई 2024 को इसे किया गया है। भारत और भूटान की हाल ही में क्या हुई है, जो हमारी बैठक हुई थी, ठीक है। और कहाँ किया गया है, लेह लद्दाख में इसे किया गया है।
5वीं जेजेसी की बैठक में जो दोनों देशों में क्या किया गया है, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार किए गए हैं। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग है उनको बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई है। जो हमारे भारत और भूटान के बीच जो बैठक हुई थी हाल ही में, जानते हैं कौन कौन से हैं द्विपक्षीय मुद्दे। जो हमारे नई भूमि शुल्क स्टेशन खोलना, साथ ही हमारे बुनियादी ढांचे पर विकास करना, जो पारगमन प्रक्रियाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण, जो हमारी तस्करी की रोकथाम, समन्वित सीमा पर प्रबंधन और सीमा शुल्क डेटा आगमन पूर्व आदान प्रदान जैसे कुछ हमारे ये क्या किए गए हैं, हमारे द्विपक्षीय मुद्दे उठाए गए हैं। कुछ और भी हैं ऐसे ही द्विपक्षीय मुद्दे, और महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे ये थे आपने देख लिया होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब बनाया गया है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हाल ही में बनाया गया है, वो कब बनाया गया, हमारा बनाया गया है 5 मई को बनाया गया है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब बनाया गया, हमारा 5 मई को ये बनाया गया है। हर साल 5 मई को जो हमारा विश्व पुर्तगाली दिवस बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, जो हमारी पुर्तगाली भाषा को उजागर करने के लिए। जो हमारी छठी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है वो कौन सी, हमारी पुर्तगाली भाषा है। पुर्तगाली भाषा वो सबसे ज्यादा बोलने वाले 6वें स्थान पर आती है। तो जो पुर्तगाली भाषा को उजागर करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा फैलाने के लिए इसे बनाया जाता है हर वर्ष 5 मई को, ठीक है। जो पुर्तगाली दुनिया में कुल हमारे व्यापक भाषाओं में से एक है। जो पुर्तगाली भाषा है वो हमारी व्यापक भाषाओं में से है। कुल इसके जो व्यक्ति बोलते हैं, इसे कितने बोलते हैं, 365 मिलियन से अधिक वक्ता हैं। इसके 365 मिलियन से अधिक वक्ता हैं जो इसे बोलते हैं, और 6ठे स्थान पर आती है रैंकिंग में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति की है। इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के बीच हमारे जो भारत और घाना है, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। जो इंटरबैंक यूपीआई जो हमारे ट्रांजैक्शन है, लेन देन का, जो हमारे घाना में भी शुरू की जाएगी। हाल ही में ये समझौता घाना और हमारे भारत के बीच हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घाना के साथ ये समझौता हुआ। जानते हैं इसके बारे में। जो दुनिया में बज रहा यूपीआई का डंका 6 महीने के भीतर जो हमारे घाना के बीच में, जो घाना में भी है, जो इंटरबैंक यूपीआई जो सेवाएं हैं वो भी चालू कर दी जाएगी। घाना में 6 महीने के अंदर जो इंटरबैंक यूपीआई योजनाएं हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन है यूपीआई की, वो चालू कर दी जाएगी। दोनों देश अगले 6 महीने के भीतर जो इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों पर घरेलू यूपीआई की क्या की जाएगी, संचालित करने पर सहमति हो चुकी है। संचालित करने पर जो इंटरबैंक जो हमारी क्या है भुगतान प्रणालियां हैं, उन पर 6 महीने के अंदर अंदर घाना में इसे संचालित करने के लिए सहमति हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अजरक को जेआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य में अजरक को जेआई टैग मिला है। जानते हैं जेआई टैग किसको दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र या विशेष के नाम से कोई भी चीज मशहूर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मथुरा। मथुरा है अपने पेड़ों के नाम पर मशहूर है, तो पेड़ों के ऊपर जो मथुरा को है जेआई टैग मिला हुआ है। इसी तरह जो अजरक है उसको जेआई टैग मिला है, वो कहाँ का रहना है, गुजरात से। गुजरात के कच्छ में अजरक हमारे कपड़े बुनने की एक स्टाइल है, इसके ऊपर अजरक को जो गुजरात के कच्छ को है क्या मिला है, जेआई टैग मिला है। जानते हैं गुजरात के कच्छ में दिया गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छ अजरक को पारंपरिक कारीगरों की एक हमारी क्या है प्रणाली है, भौगोलिक संकेत जेआई टैग हमें प्रदान किया गया है। कच्छ अजरक की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, हमारी हुई थी जो हमारी सिंधु मुसलमानों द्वारा इस क्षेत्र में जो शिल्प की हमारी क्या आई थी, जो शिल्प की शुरुआत हुई थी उससे भी 400 साल पहले ये कच्छ अजरक में है, ये पारंपरिक हमारी वस्त्र बुनने की एक प्रणाली आई थी। जानते हैं इसके बारे में। और जो अजरक की कला में औपचारिक सूती कपड़े पर जो हमारे ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है, जो हमारे इस अजरक के कपड़े पर क्या किया जाता है, जो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग है वो की जाती है। और साथ ही क्या है, जो हमारी ऐतिहासिक महत्व से जो युक्त विस्तृत डिजाइन है, इस पर जो ऐतिहासिक महत्व से युक्त विस्तृत डिजाइन भी साथ ही किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस का हाल ही में जो खिताब जीता है वो किसके द्वारा जीता गया है, जो ईगा स्विएटेक और जो एंड्रे रूबलेव है उन दोनों द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों द्वारा इनके द्वारा क्या जीता गया, जो मैड्रिड ओपन टेनिस है उसका एकल खिताब जीता गया है। जानते हैं जो हमारी ईगा जो स्विएटेक है, ईगा स्विएटेक और एंड्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, जो हमारी ईगा स्विएटेक है उसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैड्रिड ओपन जो 22 अप्रैल से 5 मई 2024 को किया गया है, जो मैड्रिड ओपन हुआ है वो कहाँ किया गया है, जो हमारी 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इसे आयोजित किया गया है। और जो हमारी राजधानी है कौन सी है, वो मैड्रिड राजधानी में इसे किया गया है। किसकी, स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड ओपन में इसे किया गया है। जो हमारी स्पेन की क्या है राजधानी है, कौन सी है, मैड्रिड, इसमें इसे आयोजित किया गया है। कब से कब तक, 22 अप्रैल से जो हमारी 5 मई तक इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी मैड्रिड ओपन 1000 प्रतियोगिता थी, इसमें कुल कितनी प्रतियोगिता थी, हमारी 1000 प्रतियोगिता थी, जिसकी अर्थ क्या है, पुरुष और महिलाओं के खिताब में
में विजेताओं को 1000 रैंकिंग अंक प्राप्त होंगे। जो हमारी पुरुष और महिलाओं के जो रैंकिंग है विजेताओं को 1000 अंक इसमें प्राप्त होंगे। जानते हैं इसके बारे में। और जो मेरिट ओपन खिताब है उनके करियर का 20वां खिताब है। जो हमारा कौन सा किताब है? 20वां किताब है। और नोवा WTA 1000 स्तरीय टूर्नामेंट है। जो इसका कौन सा किताब है? 20वां इसका किताब है। और जो हमारा नोवा WTA 1000 स्तरीय टूर्नामेंट है। चलिए जानते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, आखिरी प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने जो हमारे भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया है? किस देश ने हमारा जो हाल ही में 100 रुपए का नया नोट जारी किया गया है, किस देश के द्वारा 100 रुपए का नया नोट है वो जारी किया गया है हमारे देश के लिए? वो किया गया है नेपाल के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल के द्वारा हमारा 100 रुपए का नया नोट है उस पर दर्शाने के लिए नया नोट जारी किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो नेपाल ने हाल ही में 100 रुपए का नया नोट छापा है और साथ ही इस नोट में जो पड़ोसी देश ने अपना नक्शा भी छापा है। साथ ही पड़ोसी देश ने अपना क्या किया गया है, इसका ऊपर जो हमारा नया नोट जारी किया गया है नेपाल की तरफ से, उस पे क्या गया है, अपना नक्शा भी छापा गया है। और साथ ही हमारी तरफ से क्या क्या छापा गया, हमारे भारत की तरफ से क्या क्या छापा गया उसमें, वो छापा गया है जो हमारे लीप लेक है, जो काला पानी है, और जो हमारे लिपियांदुरा लीप लेक और काला पानी है वो इस नोट पर छापा गया है। जो 100 रुपए का ये नोट है आप देख सकते हैं, इस 100 रुपए के नोट की पिक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।